शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। सो रहे कन्हैया जब आए तो सो रहे, सब सो रहे, नहीं सोनो नहीं, अब सबने जगनो चाहिए। सुना है ना, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो। जब काम पे जाना हो कितने बजे जग जाते हो सुबह? चलिए बताओ, क्या बजे? और जिस दिन छुट्टी हो? 7 बजे। Don't disturb me. Please don't disturb me. I want to rest. ये वीकेंड है, हैं? अरे राम राम राम, तुम्हारा भला करे भगवान। अरे रोज काम के लिए जगते हो, वीकेंड पे अपने घनश्याम के लिए जगना प्रारंभ कर दो, चकाचक आनंद आए। रोज तो काम के लिए जगते हो, कभी तो घनश्याम के लिए जग जाओ ना। काम काम नहीं आएगा, घनश्याम ही काम आएगा। आएगा कि नहीं बोलो? तो घनश्याम से प्यार करना तो उसके लिए 2 दिन जग जाया करो, क्या हुआ? हफ्ते में 2 दिन उन्हें टाइम दिया करो, 2 घंटे। तो कन्हैया बोले हम। एक और बात होता है, जब माया का प्रभाव होता है तो जीव लंबा सोता है, और जब ईश्वर का प्रभाव होता है तो जीव बहुत जल्दी उठकर भगवान का भजन करता है। ये मत सोचना कि मैं मंदिर क्यों जाऊं, क्योंकि जब जब तुम मंदिर जाते हो उसकी यहाँ पर दरबार में तुम्हारी हाजिरी लिख जाती है। स्कूल में बच्चों की हाजिरी लगती है ना, कौन कौन आया है। जॉब पे घुसते एंट्री हो जाती है, जो नहीं आया उसकी फीस काट दी जाती, हाँ या ना? वैसे ही जब आप मंदिर में आते हो, भगवान के सामने सर झुकाते हो, भगवान के सारे दूत लिख लेते हैं, हाँ जी आज ही आए थे, सैटरडे संडे आए थे, मंडे, और जो नहीं आए थे उनको लाइन पे लगाओ। किनको लगाओ लाइन पे? जो मंडे नहीं है। कौन कौन नहीं आएंगे मंडे को? मुझे बता दीजिए, मैं नाम उनका लिस्ट में डलवा देता हूँ। बोलो राधे राधे। सूरदास जी महाराज ने कहा, महाराज मैं भगवान को न देखूं तो क्या फर्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देख रहा है। और ये ध्यान रखिए, जब जब आपका सर भगवान के आगे झुकता है, आपको मेरे ठाकुर कृपा भरी नजरों से देखता है। और जब कृपा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, अब आके गले तू लगा ले तेरे बिन। ये प्रेम जब ठाकुर से हो जाए तो मेरे प्यारों, वृंदावन में ही नहीं कनाडा में भी वृंदावन बन जाएगा, और आप लोग वृंदावन की लता पता बनकर चकाचक आनंद ले रहे हो। मीरा धीरे धीरे बड़ी हो रही है, मैया को चिंता हो रही विवाह की। अब मैया को चिंता हो रही विवाह की, लेकिन मीरा का तो ध्यान ही नहीं है विवाह की तरफ। मीरा तो 24 घंटे गिरधर की सेवा में लगी रहती है, न खाने की चिंता है, न और किसी चीज की चिंता नहीं। मीरा कोई परवाह नहीं मीरा को किसी चीज की, सिर्फ और सिर्फ मीरा को परवाह है एक बात की, कि मेरे गिरधर की सेवा में कोई त्रुटि न रह जाए। 24 घंटा कोई त्रुटि न रह जाए, और खूब सेवा कर रही। एक दिन उस गांव में किसी की बारात आई, एक लड़की की शादी हो रही थी, तो मीरा ने महल में से देख लिया। और जब महल में से देखा तो मीरा ने पूछा ये क्या है? तो सहेली ने बताया किसी की शादी होने वाली है, चिंता मत कर तेरी भी शादी होगी। मेरी? बोले हाँ शादी होगी, दूल्हा आएगा, तुम्हें ब्याह के ले जाएगा, फिर तुम यहाँ से छोड़कर कहीं और तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें निकलना होगा यहाँ से, तुम्हारा पति ब्याह के ले जाएगा। हमारी माताएं बहन बताती है, जब वो बेटी जब बड़ी हो रही होती है, छोटी सी बेटी को हम लोग क्या कहते हैं? राजकुमार आएगा, सफेद घोड़े पर बैठकर आएगा, मेरी राजकुमारी को ले जाएगा। कहती ना, आया कोई राजकुमार? आया कोई? जिन जिन के भर गई मांग बताओ, राजकुमार आया?
कैसा राजकुमार आया, मिल गया ना राजकुमार, ले ले। राजकुमार मिला कि किंग? चलिए जो भी मिला, मिल गया ना, अब बोलो खुश उसके साथ। मीरा ने कहा कि मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, जिन्हें विवाह करना है करे, मेरा विवाह तो मेरा विवाह किसके साथ हमने देखा नहीं। बोले हो गया, ऐसे वर को केवरा जो जन्मे और मर जाए, बर बर ये गोपाल जो मारो छोड़ लो अमर हो जाए, मारो छोड़ लो अमर हो जाए। ऐसे पति को वर्ण करने से क्या मिलेगा, जिसके बाद एक दिन विधवा होना पड़े, होना ही पड़ेगा। और मंडे को मर गया तो और टेंशन वाली बात हो जाएगी। कनाडा में और यूएस वगैरह में, इंग्लैंड में कोई भी मरो, इस कथा से एक ही चीज मांगना, भगवान बोले फ्राइडे सैटरडे संडे ही मारना, और संडे भी मारना हो तो सुबह मॉर्निंग में सिलटा देना। शाम को सिलटा तो टाइम नहीं मिलेगा, और नहीं मिला तो एक हफ्ते तक कम से कम। बोलो 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 ना, मैं थोड़ी रह रहा हूं कनाडा में, रह लो। किसकी? आयुष्य में रहना पड़ेगा। आई जहां भी रहना पड़े, आई डोंट केयर, तुम रहो, हम थोड़ी रहेंगे, हम तो चले अपने इंडिया। तो ऐसे वर को केवरा जो जन्मे और मर जाए, बर बर ये गोपाल जो मारो छोड़ लो अमर हो जाए। ऐसा सुहाग वरो जिससे कभी भी विधवत्व न हो, हमेशा सदा सुहागन बनी रहे। ऐसा भगवान से हमने तो विवाह कर लिया यदुपति से, द्वारिकाधीश से, ऐसा मीरा कहती है। और ऐसे सिर्फ ब्रज की और ऐसे सिर्फ भारत की देवियों को यह अधिकार है कि वो अपने गिरधर को अपना पति बना लेती हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ तो मेरे प्यारे, अब मीरा का विवाह किससे हो गया? मीरा की मां ने कहा अगर तू ऐसी जिद करेगी ना तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। हर एक बेटी को विवाह करके जाना ही पड़ता है। तू क्या बात कर रही है? तू अगर विवाह नहीं करेगी तो मैं मर जाऊंगी, तुझे विवाह करना पड़ेगा। बोले मां ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे जो करना था वो मैं कर चुकी, अब जो तुम्हें करना है करो। मीन्स अगर तुम मेरा विवाह करना चाहती हो तो क्यों? बोले मेरे शरीर से तो कोई विवाह कर सकता है, मेरी आत्मा से कोई विवाह नहीं कर सकता। कैसे करेगा? मेरी आत्मा तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। कौन है मेरा पति? जिसके सर पे मोर मुकुट है वो मेरा पति है। अब मीरा का विवाह हो गया। अब मीरा का विवाह हो गया, दूल्हा आया, भोजराज के साथ विवाह हुआ। भोजराज बहुत अच्छे घराने के राजकुमार थे, राजा थे, उनके साथ विवाह हो गया। अब विवाह के बाद जब विदाई हुई तो मैया ने गिरधर छुपा दिया। मां जानती है कि अगर ये गिरधर को ले गई तो बिल्कुल भी सेवा करने वाली, पति की सेवा नहीं करेगी, संसार की ग्रस्त नहीं निभा पाएगी, ये गिरधर में लगी रहेगी। इसलिए मीरा ने गिरधर को छिपा लिया। मां ने मीरा का गिरधर छुपा दिया। अब मां कह रही है तू अब जा रही है तो मेरे से कुछ मांग ले। बोले मां अगर मांगू तो देना पड़े। बोले हाँ। बोले मेरा गिरधर दे दो, इसके अलावा कुछ भी? बोले नहीं। हीरा मोती मैं ना चाहूं, ना चाहूं कोई और चीज, मेरा गिरधर मोह को दीजे, बड़ो पुकार मां तेरो हो। तेरा हीरा मोती मुझे नहीं चाहिए, तेरी धन दौलत मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा गिरधर दे दो। आज हम भगवान से क्या मांगते हैं? नश्वर चीजें। क्या होगा उनका? इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी देन व्हाट विल गो विद यू? ही विल गो एम्प्टी हैंड्स, नथिंग विल गो विद यू। क्यों हम बेगर की तरह बार बार भगवान से मांगते हैं ये दे दो वो दे दो? जो छूट जाए वो क्यों?
न हीरा न मोती बड़ी चीज है, न सोना न चांदी बड़ी चीज है। अगर इस जहां में कोई चीज है भी बड़ी, कृष्ण चरणों की भक्ति बड़ी चीज है। कृष्ण चरणों की भक्ति बड़ी चीज है। भगवान के चरणों का सच्चा प्रेम जिसे हो गया, उससे बड़ी चीज दुनिया में कोई नहीं, कोई भी नहीं। अभी तो कंगाल हैं वो लोग जो भगवान की भक्ति से दूर हैं, माला माल है। एक गाना आता था, आपने सुना है? वो सुना एक गाना आता, मेरे को याद आ रहा है, माला माल पे। चांदी जैसा रंग है तेरा, आगे सोने जैसे बाल एक तू ही। बोलो ना पूरा, आपको तो सबको याद है। गोरी बाकी सब, जिस रास्ते से तू गुजरे वो। जिसको तू मिल जाए गोरी, वो हो जाए माला माल। कौन? बेशरम आदमी, उसके मेकअप का खर्चा देखा है? जिसको वो मिल जाए देवता, वो हो जाए कंगाल। इतना खर्चा है एक एक दिन वो करवाने का है? कहता है माला माल। सच यह है, दुनिया के किसी भी शख्स से मिलो, आप माला माल नहीं हो सकते। माला माल वही होता है जो मेरे कान्हा से मिलता है, मेरे गोविंद से मिलता है, वो सच्चा माला माल है। मीरा ने शादी कैसे करी जानते हो आप? भगवान से। जब भामर पड़ रही थी तो भोजराज आ गए और गिरधर मीरा की गोद में, और गिरधर के पीछे मीरा। तो बताओ शादी किसके साथ हुई? कन्या वर वधू के बीच में उस समय कोई नहीं होना चाहिए जब, बोलो राधे राधे, जब फेरे हो रहे हो तो बीच में कोई नहीं, तो शादी उसी के साथ होगी। और फेरे किसके साथ हुए? मीरा के किसके साथ? किसके साथ? और आखिर मीरा गिरधर को लेके अपनी ससुराल गई। राधे राधे, बोलो बाल भगवान बालकृष्ण लाल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। भक्तों, हमारा परम सौभाग्य है कि भारत की पवित्र पावन भूमि वृंदावन नगरी से हमारे यहाँ परम पूजनीय आचार्य स्वामी श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के चरणों में हम सब यहाँ पे कोटि कोटि वंदना करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। देखिए, आज हमारे पूज्य आचार्य जी द्वारा ये 6 दिवसीय कृष्ण कथा का शुभारंभ हुआ। आज कथा का प्रथम दिवस था। देखिए भक्तों, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इतने बड़े श्रेष्ठ विद्वान हम पे यहाँ पे कृपा करने पधारे हैं। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष परम पूज्य शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज बाल्यकाल से ही शांतिकारी विचारों के संवाहक रहे हैं। आपका मत है कि सभी धर्म और उनके अवतार समाज और उसमें रहने वाले प्राणी मात्र की उन्नति और कल्याण की बात करते हैं। भक्तों, स्वामी जी को हमेशा आप आस्था चैनल पर देखते हैं, सुनते हैं, पर आज हमारा ये परम सौभाग्य है कि ऐसे परम विद्वान हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर में साक्षात उपस्थित हैं और आपके मुखारबिंद से हम इस कथा का सामर्थ्य ले रहे हैं। स्वामी जी ने आज कृष्ण कथा के प्रथम दिवस के दौरान मीरा का प्रसंग किया, जिसके अंतर्गत मीरा चरित्र की व्याख्याता हुई। आचार्य जी, आपकी जो कथा की शैली है सचमुच ही बहुत अद्भुत है। देखिए, आपने तो पूरे हमारे यहाँ मंदिर में एक किस्म से पूरा रंग लगा दिया। देखिए, आचार्य जी हमेशा कहते हैं कि ये तो सब उनके माता पिता का आशीर्वाद और संत कृपा है। आज स्वामी जी ने हमें भगवान से प्रीति कैसे करें उसका बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया। तो एक बार फिर हम स्वामी जी का धन्यवाद करते हैं। देखिए, जैसे कि स्वामी जी ने बताया कि आज उन्होंने मीरा प्रसंग का दूसरे चरण में जाना था, लेकिन देखिए आप लोग देर से आए, कथा देर से आरंभ हुई,
पर कल शाम को ठीक 6 बजे आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हों ताकि इस समय से कथा प्रारंभ होगी तो स्वामी जी की कथा का हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लाभ उठा सकेंगे। काउंसलर रेमट चो, बट नाउ एमपीपी रेमट चो। Namaste. Thank you, Mr. Namal Guratra. As he said, I'm a member of this great temple, Lakshmi Narayana Mandir. Last Sunday I came and I received the last blessing. And because all the members, they voted for me, today I'm speaking as MPP, your MPP. Thank you very much. Also, Naval told me the chief priest is one of the most respected chief priests in India. I didn't understand every word he said, but I think I understand some important parts. And correct me if I'm wrong, I understood that he said, we came to this world with the empty hand, and we're leaving this world with the empty hand. And sometimes you even forget about all the wealth you have, even your family, but work for our Lord Krishna is most important. It's very similar teaching from Christian churches. I'm a Christian and I'm also a Hindu. And I'd like to thank you again. One day, I'd like to visit India. I hope I meet with the chief priest. Anytime you come. Thank you very much. When chief priest preaching, 100,000 people gather. So I'd like to come and sit in the audience one day. Thank you very much. Namaste. Namaste. से राधे राधे एक बार। राधे राधे Radhe, Radhe. देखो इनको भी राधे राधे बोलना चाहिए ना। करते हैं नमस्कार। Radhe, Radhe. Radhe, Radhe. Namaste. Thank you very much. पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर
0735 111 221, 0735 111 331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 011-47564-008, मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vssct.com, ट्विटर DN/ठाकुर/G, फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी, VSSCT।